चलिए पढ़ते हैं टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है कि कोई कार्य कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और कब शुरू होगा, यानी समय के बारे में बताना ही टेंस कहलाता है। टेंस हमारे होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के। जैसे पहला हो गया प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद यहाँ पे हमारा फ्यूचर। अब प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी वही होते हैं, सब में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट होता है अनिश्चित, और टेंस मतलब होता है समय। यानी कि वर्तमान में कोई कार्य होता है या निश्चित नहीं है कि हो चुका है कि होगा, ये निश्चित नहीं होता है। और इसको बनाने के जो नियम होते हैं, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पहचान क्या होता है। पहचान में हम देख लेते हैं ता है, ती है, ते हैं आदि। और बनाने के नियम, बनाने के नियम में सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब में हम ईएस यस जोड़ते हैं। अब कहाँ जोड़ेंगे यस या ईएस, देखते हैं। जिन वर्ब के अंत में ओ, एस एच, सी एच, डबल एस, यक्स आदि जुड़े हों तो हम ईएस का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं नोट में। नोट में ई, सी, ईट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ केवल V1 ही आता है। एग्जाम्पल के लिए वह बाजार जाता है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही पुरुष है। इसके बाद हमें होना चाहिए वर्ब। वर्ब में जाने का काम होता है, यानी कि वो लिखेंगे कहाँ जाता है, टू मार्केट। अब यहाँ देखते हैं ही जो है सिंगुलर है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यस या ईएस। यस या ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में देखते हैं ओ है, ओ है तो क्या लगाएंगे, ईएस लगा देंगे। ठीक, अगला देखते हैं तुम बाजार
जाते हो तो क्या बनेगा तुम का यू यू। उसके बाद गो लिखेंगे, गो टू मार्केट ऐसे लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ पे यस लगाएंगे, यस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं यू वी दे तथा ए बहुवचन कर्ता के साथ केवल V1 ही आता है, तो यानी ये सही है। ठीक, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनता है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं। रीता हमेशा स्कूल जाती है, तो रीता का क्या लिखेंगे, रीता। अब जाती है तो यहाँ पे हम हमेशा के लिए ऑलवेज लिखेंगे। अब रीता एक सिंगुलर है तो इसके साथ हम गो लिखेंगे, लेकिन इसमें ई एस जोड़ देंगे। तो इसको अगर इस तरह से दिया होता, मैं सेब खाता हूँ, तो क्या बनेगा इसका, मैं का होगा आई, खाना का होता है ईट, और क्या खाता हूँ, आई ईट एप्पल। अब आई के साथ भी हम ये वर्ब में यस है, यस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रहीम चाय बनाता है, तो क्या लिखेंगे, रहीम। बनाना का हम यहाँ पे कोक लिख सकते हैं, द टी। अब यहाँ पे रहीम क्या है, सिंगुलर है, एक वचन, एक ही व्यक्ति है, तो इसमें क्या लगाएंगे, यस यस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यस यस लगाएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में देखते हैं ना ओ है, ना यस है, ना सी एच है, ये सब नहीं दिया, लास्ट में के दिया है, तो क्या लगाएंगे, केवल हम यस जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। आपको कुछ हम दे रहे हैं एक्सरसाइज, आप लोग करके दिखाइए। वह पानी पीती है, रानी गाना गाती है, रमेश फूल तोड़ता है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। हम टहलने जाते हैं। पिताजी खेत जोतते हैं। इतना करके आप लोग दिखाइएगा।